जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल थोटिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस.डी. यादव बुक का लाभ हानि चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था और जो क्वेश्चन किए थे आपके वो किए थे यहाँ से 15 क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट किए थे पहले पार्ट में। आज हम 15 से अगले क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो 16वां क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 16वां क्वेश्चन है, सवाल है आपका 16वां सवाल है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 12.54 है। यदि हानि प्रतिशत 33% है तो क्रय मूल्य क्या है। देख लीजिए क्या है इसमें। हानि कितनी हुई है? 33% की यहाँ पे हानि हुई है। ठीक है, तो ये अंतर जो होगा 33% होगा। या तो आप ऐसा कर लीजिए, मैं मानता हूँ अगर मेरे पास सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये था, और मुझे जो हानि हो गई, अगर फिर मैंने ये सब बेचा तो कितने का बेच दिया, यहाँ से 33% की हानि, तो 100 पे 33% कितना हो गया? 33 ही हो गया। तो मैंने कितने रुपए की बेच दी है? 67 रुपए की बेच दी। ठीक है, इनके बीच का अंतर देख लिए, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कितने का अंतर है? 33 का अंतर है। 33 की जगह सवाल में कितने का अंतर दे रखा? 5.4 दे रखा शायद जी, 12.54। कितने गुना? ये 33 इसके बटे में लगा दीजिए आप, ये 33 इतने गुना। ठीक है, तो उसका क्या बूझा है? क्रय मूल्य बूझा है। क्या बूझा है? यहाँ से क्रय मूल्य बूझा है। ठीक है, तो देख लीजिए क्रय मूल्य हमने क्या माना था? 100। इसका भी आप क्या कर दीजिए? 100 गुणा 12.54 बटे कितना कर दीजिए? यहाँ से आप 33 कर दीजिए। पॉइंट हटाया तो दोनों जीरो हटा दिए। यहाँ से मैं इसे काटता हूँ किससे? 11 से काटा तो 11 तिये 33, ऊपर वाले को 11 से काटा, 11 एकन 11 बचा, 1 हो गया 15, 11 एकन 11 और 11 चौक कितना हो गया? 44। 3 से इसे काट दीजिए, 3 तिये 9 बचा, कितना? 2 हो गया 24, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से आंसर जो आ गया आपका कितना आ गया? 38 रुपये आ गया। किस ऑप्शन में? 38 रुपये। जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। अगला जो 17 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 17वां कि एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 13,400 है। यदि हानि प्रतिशत 4% है तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। देख लीजिए, हानि प्रतिशत कितना? 4% है। हानि प्रतिशत कितना है यहाँ से? 4% है। तो आप बताओगे यहाँ से, अगर मैं 4% की भिन्न बूझूं तो आप बताओगे कितना? 1/25। मान लीजिए अगर उसका सीपी कितना था? 25 था। ठीक है, तो क्या हुई है? हानि हुई है कितने की? 1 की। तो जो उसका एसपी होगा तो आप बताओगे कितना होगा? 24 होगा। ये इसका क्रय मूल्य और ये इसका विक्रय मूल्य। यहाँ से क्या दे रखा है? यहाँ से उसका क्रय मूल्य दे रखा है कितना? 13,400 उसका क्रय मूल्य दे रखा है। तो विक्रय मूल्य बूझा। मेरा क्रय मूल्य कितना आया है? यहाँ से कितना आ रखा है? ये आया है 25। ठीक है, और 25 की जगह उसने कितना दे रखा? 13,400 दे रखा है। ये कितने गुना? ये 25 क्या लगा? इसके बटे में लग गया। ठीक है, अब 25 जब बटे में लगा, 25 से मैंने इसको काटा, कितनी बार कट गया? तो आप बोलोगे 25 पंजे 125, बचा कितना यहाँ से? 25 पंजे 125, 9 बचा, और 25 तिये 75 और 25 छक्का 150, इतने गुना। तो इसका भी आप क्या कर दीजिए? 536 गुना कर दीजिए। ठीक है, जब आप इसका करोगे 24 छक्का 144 के का 4 हासिल लगे 14। ठीक है, 24 तिया 72 और 14 कितना हो गया आपका? 72 और 14 हो गया आपका 86 के का 6 हासिल लगे 8, 24 पंजे 120 और 8 कितना हो गया? 128 हो गया। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 12,864 रुपये। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। देखते हैं किस ऑप्शन में 12,864 रुपये विक्रय मूल्य। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 18 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से देखिए जो आपका 18 नंबर का सवाल है एक पंखे का विक्रय मूल्य 4644 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 29 है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या है, लाभ प्रतिशत कितना? 29 रुपये। अगर सीपी उसका क्रय मूल्य कितना था? 100 था, तो लाभ लेकर जो उसका एसपी हुआ वो कितना हो गया? तो आप बोलोगे कितना? 129 हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्या दे रखा? जो 18वां सवाल है जी, विक्रय मूल्य दे रखा कितना? 4644। विक्रय मूल्य कितना दे रखा? 4600। इसकी जगह कितना दे रखा है? यहाँ से 4644 दे रखा है। बटे में पहुंच गया कौन? ये 129। ठीक है, यहाँ से कट रहा है ये, हाँ 3 से कटा, 3 से काट दिया मैंने, 3 चौक 12 और 3 तिये 9, इसे 3 से काटा मैंने, 3 कने 3 बचा कितना? 1 3 पंजे 15 बचा, 1 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, यहाँ से 43 से काटा है, कितनी बार कट गया? 36 बार कट गया। जब ये 36 बार कट गया तो क्रय मूल्य का भी क्या कर दीजिए आप? 36 गुना कर दीजिए। तो आंसर यहाँ से आपका कितना होगा? 3600 रुपये आंसर होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है 3600 रुपये। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल जो है 19 नंबर का वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 19 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 19वां
कि एक दुकानदार 1250 रुपये प्रति किग्रा की दर से बादाम बेचता है और 7% हानि वहन करता है। अब यदि उसने 1375 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने का फैसला किया तो इसका परिणाम क्या होगा। देख लीजिए, ऐसे सवाल मैंने आपको पिछले पार्ट में कराए हैं। आप अगर पिछले पार्ट को आपने ध्यान से देखा तो इस सवाल को आप खुद करोगे। ठीक है, अगला सवाल जो है, जो 20वें नंबर का, वो सवाल है आपका कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 रुपये है तथा लाभ 17% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देख लीजिए, ऐसा सवाल भी मैंने करा दिया या नहीं कराया अभी। ठीक है, चलो मैं कराता हूँ इसे। तो इसके बीच देख लीजिए क्या है, 17% का लाभ है। अगर मान लो कोई चीज 100 की थी तो वो कितने की बिक गई, 117 की बिक गई। इसके बीच का अंतर कितना हो गया आप बताओगे। 17 का, और 17 की जगह अंतर कितने का दे रखा, 221 का दे रखा। 17 की जगह अंतर कितने का दे रखा, 221 का। कितने गुना, ये 17 इसके बटे में लग गया। ठीक है, तो 17 17 बच्चे कितने, यहाँ से 5 और 17 51, 13 गुना। कितने गुना, 13 गुना। विक्रय मूल्य बुझा, इसका भी आप क्या कर दीजिए, 13 गुना कर दीजिए। 13 7 91 के का 1 हासिल लगे, 9 13 13, 13 9 22 के का 2 हासिल लगा, 2 13 13, 2 कितना हो गया, 15। तो आप विक्रय मूल्य बताओगे कितना, 1521 रुपये। देखते हैं किस ऑप्शन में है 1521 रुपये। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 21वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका कि एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 है, यदि हानि प्रतिशत 24 है तो हानि का मान क्या है। ठीक है, कितना है, 24%। हानि का हानि प्रतिशत कितना, उसका 24% है हानि प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 24% की भिन्न बताऊं तो आप बताओगे कितना, 24/16। ये 4 से काटा मैंने, 4 छंग 24, ये 4 से काटा कितनी बार, 25 बार। ठीक है, तो अगर कोई चीज 25 की क्रय की गई है तो जब हानि हुई है तो 6 ऊपर वाला घटा दीजिए, तो बिकी कितने की है, उसका सेल हुआ कितने का, 19 रुपए का सेल हुआ है। यहां तक हो गया। फिर उसने क्या बोला है, यदि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 530 रुपए है, तो हानि का मान बताना। यहां से कितने की हानि हुई है तो आप बताओगे कितने की, 6 की हानि हुई है। और क्रय मूल्य दे रखा, हमारा क्रय मूल्य कितना है, 25 है, मगर क्रय मूल्य सवाल में जो दे रखा वो दे रखा 530। कितना दे रखा है यहाँ से, 530। कितने गुना, ये 25 इसके बटे में आके लग गया। ठीक है, 25 इसके बटे में आके लग गया, तो इतने गुना। ठीक है, उसने पूछा हानि का मान, हानि ये थी तो इसका भी क्या कर दीजिए आप, 530/25 गुना कर दीजिए। ठीक है, यहां से मैंने इसको, सॉरी इसको नहीं काटा, ये नहीं कटने का। ठीक है, 5 से काटा, 5 पंजे 25 से 5 से काटा मैंने, 5 5 0, 5 छंग 30। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, गुणा 6/5, ये हो गया। ठीक है, यहां से मैंने इसका गुणा करा, 6 छंग 36 और 6 6/5। अब मैं इसे 5 से काटूंगा, 5 5 बचा 1, हो गया 13, 5 दूनी 10, बचा 3, हो गया 36, 5 7 35, बचा 1.2। तो कितना आ गया है, 127.2। देखते हैं किसी ऑप्शन में है कि 127.2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है। अब 22 नंबर का जो सवाल आपके सामने वो स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 22वां कि एक लड़का 3 रुपए प्रति दर से 5 पेंसिल, 2 रुपए प्रति दर से 3 रबड़ और 5 रुपए प्रति दर से 3 शॉर्पनर खरीदता है, तो प्रति वस्तु औसत क्या होगा। तो यहां से देख लीजिए क्या है कि रुपए है और यहाँ पे क्या है, संख्या है। ठीक है, ठीक, यहां से क्या मोजूंगा मैं, कुल मूल्य। अब देख लीजिए क्या है, लड़के ने क्या काम किया है, जो पेंसिल का मूल्य है वो 3 रुपए की दर से है और कितनी पेंसिलें खरीदी, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है, तो उसने पेंसिलें कितनी खरीदी, यहाँ से 5 पेंसिल खरीदी, तो उसने कुल मूल्य कितना, 5 दिए, 15 रुपए यहाँ से खर्च कर दिया। फिर उसने क्या किया है कि 2 रुपए प्रति की दर से 3 रबड़ खरीदी है, 2 की दर से कितनी, 3 रबड़ खरीदी, तो 2 3 कितना होता है, यहाँ से 6 होता है। फिर उसने किया है कि 5 रुपए प्रति की दर से 3 शॉर्पनर खरीदे, 5 की दर से कितने, 3 शॉर्पनर खरीदे, तो यहाँ से उसने कितने रुपए खर्च किए हैं, 15 रुपए खर्च किए हैं। मैं यहाँ से बोल लूँ टोटल रुपया कितना खर्च हुआ, तो 15 15 30 और 6 36 रुपए यहाँ से खर्च हो गए। अब मैं इनकी टोटल संख्या देखूं तो आप संख्या बताओगे, 6 और 5 कितना हो गया, 11 संख्या। तो देख लीजिए औसत मूल्य या एवरेज बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे कुल पदों का योग, तो पदों का योग कितना आया, 36 बटे पदों की संख्या कितनी है, 11 है, बटे 11। बस यहाँ से काट दीजिए, 11 दिए 33, बचा कितना, यहाँ से 6 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, हो कितना गया, 60 हो गया, 11 पंजे 55, 5 बचा। ठीक है, पॉइंट लग रहा है 50, 11 चौक 44, मतलब ऐसा आएगा 3.54 कुछ ऐसे करके। ठीक है, ओ सॉरी 3.54, ये 36 ही है, बिल्कुल ठीक है 36 है। चलो काटने में कहीं गलती हो गई मेरे से, मैं दोबारा काटता हूँ। 11 थी 33 बचा, ओ सॉरी 3 बचेगा, बचा कितना, 3 पॉइंट लगाया, हो गया 30 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 30 हो गया, 11 दूनी 22, कितना हो गया 88 हो गया, 11 7 77, तो कितना होगा
27 होगा। ऐसा ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए आपके सामने जो 73वें नंबर का सवाल है, वो सॉरी 23वें नंबर का सवाल है, वो आपके सामने है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहां से देखिए जो आपका 23वें नंबर का सवाल है कि 2 कलम 20 रुपए प्रति की दर से खरीदे गए, दुकानदार पहले को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेचता है, पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि क्या होगा? तो 20 रुपए की दर से खरीदे गए जो उनका दोनों का, देख लीजिए ये भी 20 की दर से खरीदा गया, ये सीपी है, और दूसरा वाला भी आपका 20 की दर से खरीदा गया। ये 25% के आपका लाभ पे बिका है, ठीक है। तो 25% का लाभ, 20 का 25% कितना होता है? तो यहां से निकाल लीजिए आप 20 का 25/100, ठीक है। यहां से 25 चौक के 100 और 4 से काटा है कितनी बार? 5 रुपए के लाभ पे। तो ये 5 के लाभ पे जो इसका एसपी हुआ होगा वो कितना हो गया? तो आप बताओगे 20 में को 5 जोड़ा क्योंकि लाभ हुआ तो कितना हो गया? 25 हो गया। ये भी 20 का खरीदा गया, इस पर क्या हुआ? 25% की हानि। तो 20 का 25% 5 रुपए आया, इस पर 5 रुपए की हानि हो गई। तो ये कितने का पड़ा आपका? कितने का? 15 का। अब देख लीजिए आपने ये भी 20 का, ये भी 20 का, टोटल क्या रुपए खर्च करे थे? 40। यहाँ पे 25 का बेच दिया, 15 का बेच दिया, यहाँ पे कितने रुपए खर्च करे आपने? 40। तो क्या है, जितने का खरीदा था उतने का ही बेच दिया, तो आपको क्या है, ना लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी क्रय मूल्य समान हो, क्या, जब भी क्रय मूल्य समान हो और हानि और लाभ परसेंट दोनों पर क्या हो? बिल्कुल सेम हो, तो वहां पर ना कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती है। अगला सवाल जो है 24वें नंबर का, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो ये जो 24वां सवाल है आपका कि एक व्यापारी, ठीक है, 1280 रुपए में 60 कुंटल चावल खरीदता है, 18% चावल परिवहन में खराब हो जाते हैं, उसे 23% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचने चाहिए? ठीक है। तो ऐसे सवाल मैंने करा दिए, मगर फिर भी चलो मैं करा देता हूं इस सवाल को। कितना था कि 16 कुंटल चावल, कितने कुंटल चावल? 16 कुंटल, ठीक है। 16 कुंटल चावल कितने रुपए में? 1280 में। ये क्या उसका सीपी मतलब क्रय मूल्य है। अब यहां से आपको मिल गया इसका क्रय मूल्य, बिल्कुल मिल चुका है। फिर उसने क्या कही कि 18% चावल बेकार हो जाता है। कितने का? 16% का। जब 18% खराब हो गया तो आप बताओगे बचा कितना होगा आपका? 72% बचा होगा, ठीक है। 4 से काट दिया मैंने, 4 चौक 16 और ये 4 से, या एक काम कर दीजिए, इसे 4 से मत काटिए, इसे गुणा ही कर लीजिए। 16 दूनी 32 के का 2 हासिल लगे 3, 16 सत्ते 112 और 3 कितना हो गया? 115 हो गया। और नीचे 2 है तो पॉइंट यहाँ लगा दिया। तो अब जो इतने कुंटल चावल आपका बचा कितना? 11.52 कुंटल चावल बचा। उसने कही है यदि वह अब 23% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, 23% का, तो लाभ किस पे प्राप्त करेगा? वो सीपी पे, ठीक है। तो इस पे कितने का करेगा? वो 23% का लाभ। तो 1280 पे कितने का? अगर 23% का लाभ प्राप्त करेगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% हो, लाभ लेकर कितनी हो गई? 123 हो गई। कितने पे? 100 पे हो गई, ठीक है। यहां से 0 से 0 कट गया। अब इन दोनों की गुणा करनी है, ठीक है। तो यहां से हम 3 ही गुणा करेंगे, 3 अंकों की गुणा करेंगे, ठीक। कितना? 1 2 3 से। तो 3 अट्ठे 24 के का 4 हासिल लगे 2, ठीक है। 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 16 6 22 और 2 24 के का 4 हासिल लगे, फिर 2 3 1 3 8 1 8 8 3 11 और 4 15 15 और 2 17 के का 7 हासिल लगे, 1 2 1 2 और 2 1 2 तो 4 और 1 5 और 1 1 1। तो यहाँ से कितना आ गया? 15744 आएगा। यहाँ से कितना आ गया आपका? 15744 आ चुका, मतलब इतने रुपए में वो बेचेगा, ठीक है। और नीचे क्या है? 1 0 तो पॉइंट यहाँ भी लगा दीजिए। तो कितना? 1574 रुपए 40 पैसे में बेचेगा। अब उसके पास कितना चावल बचा? तो आप बताओगे कितना बचा? 11 कुंटल, 11.52। कितना बचा? 11.52 कुंटल चावल बचा उसके पास। और इसे वो किस रेट में बेचना चाह रही है? तो आप बताओगे कितना? के 1574 रुपए और 40 पैसे में बेचना चाह रही है। तो 1 कुंटल की वैल्यू तो बूझी, यहाँ पे इसका मान बूझा 1 कुंटल का। तो आप बताओगे क्या है कि 1574.4 बटे कितना? 11.54, कितना? 11.52, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, ये हो गया आपका, ठीक है। काट लीजिए, किससे कटेगा ये? क्या किससे कटेगा? 4 से कट रहा, 4 से काटते हैं पहले से, ठीक है। 4 से काटा मैंने, 4 दूनी 8, बचे कितने? 3 हो गया, कितना? 35, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। ये 4 से काटा मैंने कितनी बार? 4 3 12, बचा 3, 4 9 36, 1 बचा, 4 3 12, 2 बचा, 4 छंग 24 0। अब ये फिर 4 से काटते हैं हम, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ये 4 से काटा मैंने, 4 9 36, 3 बचा हो गया 33, 4 अट्ठे 32, 1 और 4 चौको 16, फिर 0। फिर काय से काटा मैंने? 4 से काट दिया, ठीक है। 4 से काटा मैंने कितनी बार? 4 1 4, 4 से काटा मैंने कितनी बार? 4 1 4, 4 अट्ठे 32। ये 4 से काटा मैंने, 4 दूनी 8, 1 बचा, और 4 चौक 16, 2 बचा, 4 छंग 24 0। 18 से काट दीजिए अभी से, 18 का ना, 18 बचे कितने? 6 हो गया 66,
ठीक है। 18 का 18, 6 हो गया कितना 66, 66, 18 का 18 बच्चा कितना 18 6 24 66, ठीक। कहीं गलत कट गया क्या, 18 का 18 कहाँ पे गलत कटा है जी। देखते हैं क्या है। अगर इनका गुणा करूँ मैं 16 दूनी 32 के का 2 हासिल लगे 3, 16 सत्ते 112 और 3 115, बिल्कुल ठीक है। ये भी यहाँ से मैंने इसको पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, काटा, 4 से काटा मैंने, 4 दूनी 8 बचा 3 हो गया कितना 35, 4 8 32 बचा 3, 4 8 32, 4 से काटा मैंने, 4 3 12 बचा कितना 3 हो गया 37, 4 9 36 बचा कितना 1 हो गया 14, 4 3 12 2 बचा 4 6 24 और 0 ये आ गया, ठीक है। 4 से काटा, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 से काटा ही मैंने, 4 9 36 बचा कितना 3 हो गया 33, 4 8 32 1 4 चौक 16 और 0 ऐसी आ गया। फिर 4 से काटा 18 चौक 72, 4 से काटा मैंने इसको, 4 दूनी 8 बचा कितना 1 हो गया 18, 4 चौक 16 2 4 6 24, ये भी ठीक है। 18 का 18 बच्चे कितने यहाँ से 18 6 24 और यहाँ से कितना आएगा 18 2 4 2 6 66 आएगा, 18 36 18 54 18 54, 18 54, ठीक है। 18 54 देख लीजिए। ये जो है यहाँ से जो हमारा अगर 18% का क्या होगा 18% की हानि हुई तो यहाँ से बचेगा कितना है 82% बचेगा। मैंने 72% बचा दिया था, कितना बचेगा ये 82% यहाँ से आपका बचेगा, ठीक है। तो ये 82, तो 16 दूनी 32 के का 2 हाथ से लेके 3, 16 8 128 और 3 कितना हो गया 128 3 131, ये आएगा, ठीक है। पॉइंट 1 के बाद सॉरी 2 के बाद ये आएगा आपका 13.12, ठीक है। ये 13.12 आएगा, ये जो है ये गलत कर लिया था, कितना आएगा 13.12, ठीक है। अब ये देख लीजिए ये जो गुणा है हमारी ये सारी ही गलत होगी यहाँ से आगे की, ठीक है। चलो कोई नहीं, मिस्टेक थी थोड़ी सी। यहाँ से कर लीजिए कितना 1574.4 बटे कितना 13.12, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 4 से काटा 4 3 12 1 बचा, 4 दूनी 8 2 बचा, 4 3 12 1 बचा, 4 3 12 1 बचा हो गया 11, 4 दूनी 8 3 बचा हो गया 32 और 4 8 32, यहाँ से 4 से काटा मैंने, 4 3 12 बचा कितना 3 हो गया 37, 4 9 36 1 बचा 4 9 36 1 बचा और यहाँ से 14 हो गया, 4 3 12 और 4 6 24 0, फिर 4 से काटा है मैंने कितनी बार 4 9 36 3 बचा हो गया 33, 4 8 32 1 बचा, 4 चौक 16 और 0 ऐसी बट्टे में कितना 4 से काटा 4 8 32 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये फिर किससे कट रहा 4 8 32 4 दूनी 8, फिर किससे कट रहा है ये कटेगा किसी से चलो 4 से नहीं कट रहा, 2 से काटते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 से काटा कितनी बार कट गया है 41 बार, ठीक है। और ये मैंने 2 से काटा 2 चौक 8 1 बचा वही 18 2 9 18 2 दूनी 4 0, अब 41 से काट दीजिए, 41 से 41 बचे कितने यहाँ से 8, 41 दूनी 82 और 0 है 120 ऑप्शन में है। तो 120 जो आया है ये आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है आपका, बिल्कुल सही है। अगला जो 25वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए आपका जो 25वां सवाल है कि राज एक मशीन 51 लाख के घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 60 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य कितना है, देख लीजिए 51 लाख कितने की 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता, मतलब यहाँ अगर कोई उसका क्रय मूल्य था तो उसने 51 लाख में बेची तो ये घाटे में बिक गई। मगर 51 लाख की जगह अगर वो उसे 60 लाख में बेचता, ठीक है, तो उसके घाटे का, यहाँ घाटा अगर 1 का हुआ तो लाभ कितने का 8 गुना, मतलब 8 का। देख लीजिए इधर से अगर मैं अंतर देखूं तो 8 ये 1 ये कितना 9, और 9 की जगह अंतर अगर मैं यहाँ से देखूं तो आप कितना बताओगे, कितना 51 लाख, यहाँ कितने का 9 लाख का। तो 1 की जगह 1 ही मतलब कितने गुना 9 का 9 1 गुना, ठीक है, कितने गुना 9 का 9 1 गुना हो गया, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं 1 की वैल्यू पूछूं तो 1 की वैल्यू आएगी 1, तो इसका भी 1 गुना कर दीजिए तो 51 था, ठीक है। यहाँ से घाटे में होगा तो ऊपर को जाएगा तो 1 जोड़ दीजिए तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा 52 लाख होगा। उसका क्रय मूल्य कितना होगा 52 लाख होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है 52 लाख इसका,
25वें सवाल का 52 लाख, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब 26वां जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 26वां, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 551 है यदि हानि 11% हो, तो इस सवाल को आप खुद करोगे, मैंने करा दिया है। 27वां सवाल है आपका, एक व्यक्ति ने 40,000 में 100 गाड़ियां खरीदी। देख लीजिए क्या है कि 100 गाड़ियां खरीदी, 100 गाड़ियां कितने में, आप बताओगे 40,000 में, 40,000 में। तो उसने 100 गाड़ियां कितने में खरीदी, 40,000 में। यदि 60 गाड़ियों का औसत, यदि 60 गाड़ियों का औसत 500 है, 60 का औसत, तो 60 के 60 का अगर मैं रुपए बूझूं तो रुपए कितना होगा, तीनों जीरो ऐसी और 5 छंग 30, ये होगा कितना 30,000। तो वो पूछ रहा है कि कितना, कहाँ गया, 500 है तो शेष गाड़ियों का औसत कितना होगा। देख लीजिए ये 60 गाड़ियां 30,000 में, यहाँ पे देख लीजिए अब गाड़ी कितनी बची, तो आप बताओगे 40 और रुपए कितने बचे, यहाँ पे 40,000 थी, 30,000 वहां पे खर्च कर दी, तो आप बताओगे कितने, 10,000 रुपए यहाँ पे खर्च कर दिए। तो एक का बूझा है, ठीक है, तो एक का कितना आएगा, यहाँ से आप क्या करोगे 10,000 बटे 40 कर दोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से काटा 25 बार, और ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया 0। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 250, कितना आया 250। देखते हैं किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला कौन सा सवाल है, 28वें नंबर का है। सवाल है आपका कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1144 है, यदि हानि प्रतिशत 12 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस सवाल को भी आप खुद करोगे, सिंपल सवाल है। अगला जो 29वां सवाल है आपका कि यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा गया तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। देख लीजिए, मान लीजिए क्या है कि कुल वस्तु कितनी थी, मेरे पास 100 थी, ठीक है, तो 100 का 80% मतलब 80 वस्तुएं, ठीक है, 100 का 80% मतलब 80 वस्तुओं को काय पे बेचा जा रहा है, 15% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो 80 को 15% जब मैं हानि लूंगा तो कितने की बेचूंगा, 85 की, 85 बटा 100 की बेचूंगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से गुणा कर लीजिए, 8 पंजे 40 के का जीरो, हासिल लगे 4, 8 अट्ठे 64 और 4 कितना हो गया 68 हो गया बटे 10। तो यहाँ से अगर मैं एक जीरो और काट दूंगा तो आप बताओगे कितने की बेची गई है, वो 68 रुपए की बेची गई है। अब देख लीजिए शेष कितनी बची, 80% ये, तो शेष कितनी बची होंगी 20, ठीक है। और उसने बोला है, क्या बोला है कि शेष वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा गया, तो 100 की चीज कितने में बेच दी गई, 115 में बेच दी गई बट्टा 100। तो यहाँ से 20 पंजे 100 और 5 से मैंने इसको काटा कितनी बार, 5 दूनी 10, बचा कितना 1 और 5 दिया 15 23। अब देख लीजिए यहाँ से कितने की बिक गई है 23 रुपए की, यहाँ से कितने की बिक गई 68 रुपए की। टोटल रुपए अगर मैं पूछूं आपसे तो आप बताओगे कितने की बिकी, 8 और 3 11 के का 1 हासिल लगा, 1 2 और 1 3 और 6 कितने का बिक गया 9 का बिक गया। कितने का बिक गया 9 का। अब मैंने कोई चीज 100 की खरीदी, कितने की बेच दी 91 की बेच दी, तो कितने की हानि हुई आप बताओगे कितने की हानि होगी। यहाँ क्या है 9 की हानि, कितने पे 100 पे और गुणा 100, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया तो कितने की हानि आएगी, यहाँ पर आप बताओगे कितने की, 9% की हानि पे। देखते हैं किस ऑप्शन में है 9% की हानि जो है आपका, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 30 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो ये जो आपका 30 नंबर का सवाल है कि यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर तथा शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर तो कुल लाभ कितना होगा। देख लीजिए कुल वस्तु कितनी थी, अगर 100 थी और इनका 60% मतलब 60, तो इधर कितनी बची, तो आप बताओगे 40, ठीक है। इनको जो शुरू वाली थी 50% की हानि मतलब 50% पे बेचा गया, और ये जो थी दूसरी वाली इनको 50% लाभ मतलब 150 पे बेचा गया अगर 100 की थी, तो ठीक है यही तो पूछ रहा जी। यहाँ से दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 6 पंजे 30 ये हो गया। यहाँ से दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 15 चौका कितना हो गया 60 हो गया। तो टोटल रुपए कितने हुए अगर मैं पूछूं आपसे तो आप बताओगे कितने, 90 रुपए। अब 100 की चीज मैंने कितने में बेच दी, 90 में बेच दी, कितने की हानि हुई तो आप बताओगे 10 की हानि। कितने पे, हमेशा क्रय मूल्य मतलब 100 पे और गुणा 100 से आपका 100 कट गया, बच्चा कितना यहाँ से 10% की हानि। 10% की हानि देखते हैं ऑप्शन में कौन से में है, 30वें सवाल की 10% की हानि, जी हाँ जो आपका ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। अब 31वें नंबर का जो आपका सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहां से देखिए जो आपका 31वां सवाल है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 है, यदि लाभ प्रतिशत 32 है तो लाभ का मान क्या है। लाभ प्रतिशत कितना है 32 है यहाँ पे, ठीक है। लाभ प्रतिशत 32 की भिन्न अगर आप बनाओगे तो कितना होगा 32 बटा 100, 4 से काटा 4 अट्ठे 32 और 4 से काटा मैंने कितनी बार ये 25 बार। अगर सीपी उसका 25 था, ठीक है, तो एसपी कितना हो गया तो आप बताओगे 33 हो गया। और 33 की जगह दे रखा है या क्रय मूल्य दे रखा है, देखना है क्या है यहाँ पे, क्रय मूल्य दे रखा है, सॉरी
क्या दे रखा है यहाँ पे, क्रय मूल्य दे रखा 360, क्रय मूल्य दे रखा कितना है इसकी जगह 360, कितने गुना, बटे में लगा दिया आपने 25, इतने गुना। ठीक है, इसको मैं काटता हूँ, 25 से काटा मैंने, 25 के ना 25 बचे कितने यहाँ से 11, नहीं कट रहा 25 से, तो इसको मैं 5 से काटता हूँ, 5 पंजे 25 और 5 से काटा मैंने, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, इतने गुना। ठीक है, तो आपका ये बूझा है, नहीं सॉरी लाभ का मान बूझा, लाभ यहाँ से कितना हो गया, तो आप बताओगे कितना हो गया 8, इसका मान बूझा, तो 8 गुणा 72 बटे 5 ये वैल्यू बूझी, तो आप क्या बताओगे 8 दूनी 16 के कच्चा यहाँ से लगे 8 सत्ते 56 है, कितना हो गया 57 बटे 5 हो चुका है। 5 से काटिए इसको, 5 के 5, 5 के 5 बचा कितना है यहाँ से 2 बचा, 5 के 5 और 5 के 5 बचा कितना 2 हो गया 26, 5 पंजे 25, 1 बचा और 5 दूनी 10, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 115.2 आ गया, कितना आ गया 115.2 आ गया। कौन से ऑप्शन में, जी हाँ जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 32वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से जो आपका 32वां सवाल है कि किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा गया, 25% भाग 20% लाभ पर बेचा गया और शेष भाग 20% हानि पर बेचा गया। यदि पूरे लेन देन में कुल 138 रुपये 50 पैसे का लाभ हुआ तो माल का मूल्य बताइए। ठीक है, देख लीजिए क्या है, कोई भी भाग था उसका 1/3 माल, 1/3 भाग, 1/3 भाग, ठीक है, कितने पे बेचा गया है, तो जो 1/3 भाग है वो 15% लाभ पर, 15% लाभ पर। फिर आगे बोला है उसने कितना, 1/3 15% कहाँ गया जी, अगला है 25% भाग, 25% की भिन्न 1/4 भाग, 25% भाग मतलब 1/4 भाग कितने पर 20% लाभ पर, ये आपका बिका है 20% लाभ पर। और जो शेष बचा, तो शेष भाग जो बचा आपका शेष भाग, ठीक है, यहाँ पे दे रखा उसने शेष भाग को 20% की हानि पर बेचा जाता है, 20% की हानि पर बेचा गया। अब देख लीजिए क्या है, कोई भी अगर हम मान मानेंगे तो क्या मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम, तो यहाँ से कितना हो गया 12, यहाँ से कितना हो गया 12, तो मैंने जो कुल माल मानता हूं मैं, कुल मान, तो वो कितना माना गया 12, इसे कैलकुलेशन हल्की करने के लिए 1200 मान लिया, तो इसके आगे भी आप 1200 लगा दीजिए और इसके आगे भी आप 1200 लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ से 3 से काटा मैंने कितनी बार, तो आप बताओगे इसे 3 चौक 12 400, मतलब 400 को कितने परसेंट के लाभ पर, 15% के, तो कितना हो गया आप बताओगे 15% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो लाभ ही तो लेना हमें, लाभ ही निकाल दीजिए कितने का लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आप बताओगे कितना 15 चौका 60 का लाभ हुआ, ये लाभ आ रहा अपना। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए 4 से काटा मैंने कितनी बार, तो ये बताओगे आप 300 हो गया। ठीक है, इसे कितने परसेंट लाभ पे, तो आप बताओगे 20% लाभ पे। ठीक है, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म और 20 कितना हो गया आपका, ये भी 60 हो गया। फिर यहाँ पे देख लीजिए बचा कितना, 300 ये 400 ये टोटल माने थे 1200, 4 3 7, तो यहाँ पे कितना बचा, तो आप बताओगे कितना बचा, यहाँ पे 500 बचा, कितना बचा 500। तो यहाँ से देख लीजिए आप क्या था कि 500 को ये भी आपका लाभ हुआ, ये भी लाभ हुआ। अब 500 को क्या हुआ, यहाँ पे हानि पे बिका कितने के 20% की, तो 20/100 हो गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 20 पंजे 100, ये क्या हुआ 100 रुपए की हानि पे बिक गया। ठीक है, तो ये लाभ हुआ आपको, तो आप बताओगे कितना 120 का लाभ हुआ, यहाँ से क्या होगी 100 की हानि, तो टोटल अगर ओवरऑल बोझू मैं आपको, तो लाभ हुआ कितने का 20 रुपए का। लाभ कितने का हुआ आपको 20 रुपए का, मगर 20 रुपए की जगह सवाल में जो आपका लाभ हुआ है कुल, तो वो हुआ 138 रुपए 50 पैसे का, कितना 138 रुपए 50 पैसे का। ठीक है, कितने गुना, ये 20 आप इसके बटे में लगा दीजिए। जब ये 20 हमने बटे में लगाया, बिल्कुल जी हाँ 100 कहाँ गया 138 रुपए 50 पैसे जी, पॉइंट हटाया यहाँ से, जीरो बढ़ाया, एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, 20 से काट दीजिए यहाँ पे, या 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 से मैंने इसको काटा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, बचा कितना 3 5 सत्ते 35 बटे 4, तो उसने पूछा कुल धन, कुल धन मैंने माना कितना था 1200 माना था, इसका भी क्या कर दीजिए आप 277 बटे 4 कर दीजिए, 4 से मैंने इसको काटा, 4 3 12 300। ठीक है, और 300 की यहाँ से गुणा कर दीजिए, तो दोनों जीरो तो यहाँ से, और 3 सत्ते 21 के का 1 हाथ से लगे 2, 3 सत्ते 21 8 2 23 के का 3 हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 8 2, कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो आप बताओगे कुल माल कितने का था आपका, तो था ये 83,100 का, कितने का 83,100 का। देखते हैं किस ऑप्शन में है आपका 83,100, कहीं गलत कर लिया क्या, 8310 आ रहा है, 8310 है तो सही ऑप्शन में, वैसे 8310 ठीक है, 8310 तो है पूरे लेन देन में, 8310, यहाँ पे हमारा गलत कहाँ है 8310, 4 3 12 बिल्कुल ठीक, 8310 यहाँ पे कितने का
8310 15% लाभ पर। जी बिल्कुल ठीक है। 15 चौका 60, ये 60 हो गया। यहाँ से 20 ये 60, ये भी 60 हो गया। बच्चा कितना है? 500 का 20% की हानि। 500 पे 20% की मतलब 100 रुपये की हानि हो गई। 500 पे 20% की हानि, 100 की हानि हो गई। तो टोटल कितना हो गया? 120 का 20, 20 की जगह 138 पॉइंट, इतना पॉइंट हटाया। अच्छा हाँ ठीक है जी, 20 था ना ये, तो डबल जीरो होगा यहाँ पे, एक जीरो और होगा आपका। कितना होगा? एक जीरो और होगा। देख लीजिए ये मेरा थोड़ा गलती हो गया। यहाँ पे 20 तो था ही, मगर पॉइंट हटाया तो 2 जीरो बढ़ेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये कटा आपका इतनी बार, 40 बार। तो यहाँ पे आपका बस 40 है। तो एक जीरो से आपका ये एक जीरो कट गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा था? ये 30। ठीक है, 30 बचा था आपका। कोई नहीं, अब 30 की इधर गुणा लगाई तो ये आ गया। ठीक है, कितना? 8310 रुपये। देखते हैं किस ऑप्शन में आपका 8310। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 33 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 33वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए जो 33वां सवाल है आपका, सवाल है कि सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% के लाभ पर स्कैनर प्रिंटर को बेच दिया। दोनों लाभ पर बेचे तो उसका टोटल लाभ बताइए। देख लीजिए 42,000 का लैपटॉप खरीदा, कितने का? 42 का। और इसे कितने के लाभ पे बेच दिया? जो लैपटॉप बेचा उसने 10% के, मतलब 100 की चीज 110 में, और बटा कितना आ गया? यहाँ से 100 आ गया। दोनों जीरो से आपके ये दोनों जीरो कट गए। तो देख लीजिए 2 जीरो तो ऐसे हो गए आपके। ठीक है, या 10% के लाभ पे। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है यहाँ से? तो लाभ प्रतिशत क्या है उसका? कुल लाभ प्रतिशत। तो यहाँ से आप 10% की वैल्यू निकाल लीजिए बस खाली। तो यहाँ से कितना हो गया आपका? ये 4200 हो गया। यहाँ पे 4200 का लाभ हो गया। और दूसरी चीज उसने कितने रुपए की खरीदी थी? तो 8,000 की खरीदी थी, तो प्रिंटर खरीदा था। और इस प्रिंटर को जो उसने लाभ पे बेचा तो 5% के लाभ पर बेचा। तो 5/100, दोनों जीरो कट गए। 8 पंजे 40 और एक जीरो, ये 400 ये। तो टोटल कितने का लाभ हो गया? अगर मैं टोटल पूछूं तो आप बताओगे कितने का? 4600 रुपए का यहाँ से लाभ हो चुका है। 4600 का। अब ये जो आपका 4600 का लाभ हुआ कितने पर? 42,000 ये थे, 8,000 ये थे। तो आप बताओगे कितने पर हुआ है? आपका 50,000 पे हुआ है। और गुणा 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। यहाँ से अगर मैं काटूंगा 5 नम 45 9 सही 1/5, 5 नम 45 9 सही 1/5% का क्या हुआ लाभ? देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 34वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 34वां जो सवाल है आपका, सवाल है 34वां कि एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियां 15,400 रुपये में खरीदता है। वह 10% के लाभ पर मेज बेचता है और 20% के लाभ पर कुर्सियां बेचता है। बहुत बढ़िया। मेज जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है? अगर मेज की मैं बात करूं तो 10% के लाभ पर, मेज 10% पर। और कुर्सी की अगर बात की जाए तो कुर्सी कितने के लाभ पर बेच रहा है? मेज 10% पर, और कुर्सी जो बेच रहा है वो 20% के लाभ पर बेच रहा है। यदि सभी मेज और सभी कुर्सियों को बेचने के बाद उसका लाभ 2080 रुपये हो गया तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या था? देख लीजिए ओवरऑल अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे मैं एलिगेशन लगाऊंगा, क्योंकि इसकी भी वैल्यू पता, तो ओवरऑल निकालना है। तो यहाँ से कितना है? 2080। और ये लाभ जो मिला है मुझे कितने रुपए मिल रहा है? तो आप बताओगे जो ये लाभ मिला 15,400 पे मिला। कितने पे मिला? 15,400 पे। तो यहाँ से ओवरऑल अगर मैं निकालूं तो गुणा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म आपके। 4 से कट रहा है क्या? नहीं, 2 से कट रहा। 2 से काटा मैंने, ये 2 से काटा मैंने ऊपर वाला, 2 1 2 जीरो, 2 चौक 8 जीरो, बटे ये 2 से काटा मैंने, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। तो कितना? इतनी बार, कितना? इतना। ओवरऑल कितना रखेंगे हम? इतना रखेंगे इसे। तो ये कितना हो गया? 1040 बटे कितना? 77। अब देख लीजिए 77 को खत्म करने के लिए मैं इसमें भी 77 की गुणा कर दूं और इसमें भी 77 की गुणा कर दूं और इसमें भी 77। तो ये 77 तो यहाँ से हट ही जाएगा आपका। ये 77 जो है आपका यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये 77 आपका हट गया और ये 77 ने गुणा किया। तो यहाँ से कितना हो गया? तो आप बताओगे यहाँ से 770 हो गया। और यहाँ से कितना हो गया आपका? तो जीरो का 80 और 7 दूनी 14 के 4 हंसी लगा 1, 7 दूनी 14 कितना हो गया? 1540 हो गया। यहाँ से कितना? 77 जी 1540 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे? इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ करोगे। ठीक है, यहाँ से देखोगे आप तो यहाँ से कितने का? 40 से 40 कट गया जी, 40 से 40 तो जीरो जीरो, और यहाँ से कितना? 5, ये 500 का आ गया। अगर ये मैं आपका अंतर करना चाहूँ तो ये कितना होगा? तो आप बताओगे जीरो, 14 में से 7 गया तो कितना बचा? 7, और यहाँ से 9 में से
7 गए तो कितना बचा 2, जोड़ के देखते हैं 0 का 0, 7 7 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 2 और 1 10, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से क्या है 1 0 से आपका 1 0 कट गया, तो ये क्या था 50, ये आया, तो यहाँ से कितना आया 27, दोनों को जोड़ के कितना हो गया, तो आप बताओगे कितना हो गया 77 हो गया। कितना हो गया यहाँ से टोटल, ये जो हो गया हमारा कितना 77 ही हो गया, फिर से 77, जी हाँ कितना हो गया 77 हो गया। अब यहाँ से टोटल रुपए अगर 77 की जगह देखूँ मैं कितने दे रखे हैं, तो आप बताओगे टोटल रुपए कितने दे रखे हैं 15,400, कितने 15,400, ठीक है। तो 77 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक। फिर हमें क्या है कि ये जो हमारे पास क्या है 27 रुपए आए हैं, ये कितने के आए हैं, तो 9 कुर्सियों के आए हैं, कितनों के आए हैं 9 कुर्सियों के। तो अगर मैं यहाँ से 1 कुर्सी का निकालूं, ये कितने के हैं 9 कुर्सियों के, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए कितना, और यहाँ से इसकी गुणा, सॉरी ठीक है, ये टोटल 50 77, बिल्कुल ठीक है जी, 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य पूछा उसने, ठीक। तो यहाँ से देख लीजिए क्या है, अगर मैं इसे काटूं तो 77 जी, 77 धुनी कितना हो गया 77 धुनी, बिल्कुल कितनी बार कट जाए 200 बार कट गया, 200 बार ही कट गया। 77 धुनी 7 दूनी 14 का 4 जी, 77 धुनी 200 बार कट गया। तो आपको क्या कुर्सी का मूल्य पूछा उसने, 3 कुर्सी का पूछा है, मेज का 3 कुर्सियों का पूछा। तो देख लीजिए यहाँ पर टोटल रुपए कितने हो गए, तो आप बताओगे 27 दूनी 54, यहाँ से टोटल रुपए कितने हो गए 5400 हो गए। कितनी कुर्सी हो गए, तो आपके पास कुर्सी कितनी थी 9, तो 1 कुर्सी का मूल्य अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं तो आप बताओगे कितना होगा 5400/9, 1 कुर्सी का, मगर उसने पूछा 3 कुर्सी का, तो 3 से आपका 3 बार कट गया, 3 से कितनी बार कट गया 3 × 3 बचा कितना, यहाँ से 2 3 8 24 और 00 80। तो यहाँ से 3 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य आएगा आपका वो कितना आ गया, यहाँ से 1800 रुपये आ चुका है। देखते हैं कि इस ऑप्शन में आपका जो 1800 रुपये है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 135वें नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 135वें नंबर का सवाल है आपका, राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि वह विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देख लीजिए 30% का लाभ कमाता, तो 10 की चीज कितने में बेच दी 13 में, कितने का लाभ हुआ 3 का। अब विक्रय मूल्य पर लगा दीजिए बस गुणा 100, तो ये कितना हो गया 300/13 हो गया। 13 से काटा 13 दूनी 26, बचा कितना 4 हो गया 40, 13 तिया 39, 1/13 कितना 23, सही है 1/13। देखते हैं क्या किसी, अच्छा 23 पॉइंट कुछ है आगे को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला जो सवाल है आपका 36वें नंबर का, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 36वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि एक कार डीलर ने 108,500 में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की, उसने इसे 156,250 में बेच दिया, तो जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितने रुपए का, देख लीजिए जो उसने मालिक को दिए, ठीक है, मालिक को दिए, ठीक है। अगर मालिक को दिए रुपए की बात करें तो आप बताओगे कितने दिए उसने मालिक को, जो दिए हैं तो उसने दिए हैं 1,08,500, कितने 1,08,500 रुपए तो दे दिए उसने मालिक को। अब क्या है उसने जो बेची है वो कितने पे बेची है 1,56,250 रुपए में बेची है, जिस पर उसे 25% का लाभ प्राप्त हो गया। लाभ 25% की भिन्न कितनी होती है आपकी 1/4। अगर 4 उसका क्या था सीपी था, तो उसने एसपी कितने का किया, तो आप बताओगे 4 की चीज लाभ पे बेची 5 पे, मगर यहाँ पे 5 की जगह उसका विक्रय मूल्य कितना दे रखा 1,56,250 दे रखा, 1,56,250 दे रखा। कितने गुना बटे में वाली संख्या 5 लगा दीजिए, 5 से काटा मैंने इसे कितनी बार 5 दिए 15, बचा कितना कुछ नहीं बचा, 5 × 5 बचा 1 हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 × 5 25 0 इतने गुना। तो इसका क्रय मूल्य जो था इसका भी यहाँ पे इतने गुना कर दीजिए 31,250 का। 4 0 0, 4 5 20 के 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल लगे 1, 4 × 4 अरे कितना 5 और 4 3 कितना हो गया 12। तो यहाँ से कितना हो गया कि 1,25,000 के हो गया इसका क्रय मूल्य हो गया। अब देख लीजिए 1,08,500 तो दे दिए उसने मालिक को, और बाकी जो है मरम्मत के लिए दिए, ठीक है। तो मालिक प्लस मरम्मत लगा के कितने रुपए देने पड़ गए उसे, मरम्मत लगा के 1,25,000। अगर यहाँ से मालिक के रुपए हमें पता कितने 1,08,000 और मरम्मत के रुपए अगर मैं बूझल लगूं आपसे, तो आप कितने बताओगे
क्या है कि 1,25,000 में से, ठीक है, कितने घटा दो, 1,08,500 रुपये घटा दो। तो ये आपके जो बचेंगे मरम्मत के 0 0 5 14 में से 8 के 6 1, तो यहाँ से कितना आएगा 16,500 रुपये कहाँ चले गए, वो मरम्मत पर चले गए। देखते हैं किस ऑप्शन में 16,500। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। देख लीजिए ये टाइप आपका यहीं पे समाप्त होता है और अपनी वीडियो भी हम यहीं पे रोकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।